राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र और अशोक नगर में जहां पर आईपीएस मंत्री और बिल्डर लोग रहते हैं, वहां पर चोरी हो जाना तो कहीं न कहीं सवाल खड़ी करती है। बताया जा रहा है कि अशोक नगर में कई जगहों पर गार्ड तैनात रहते हैं और गार्ड के द्वारा रात्रि गश्ती भी किया जाता है। तो ऐसे में सवाल खड़ी करती है कि आखिर इतना सिक्योरिटी गार्ड रहते हुए चोर के द्वारा चोरी कैसे हो गया। बताया जा रहा है कि चोर जगवार से आए थे चोरी करने। दो बिल्डरों के घर में चोरी करने के लिए चोर पहुंचे थे, लेकिन एक बिल्डर के घर में चोरी की गई थी, वहीं दूसरा बिल्डर के घर में चोरी करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पर पुलिस गार्ड जो है तैनात थे और तैनात होने के तहत जो है वहां पर फायरिंग भी हुई थी और चोर वहां से निकलकर फरार हो गए थे। घर के मालिक के द्वारा अरगोड़ा थाना को सूचना दी गई थी और सूचना मिलते ही अरगोड़ा थाना पुलिस और हटिया डीएसपी घटना स्थल पर पहुंचे थे और तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही थी। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक एसआईटी की टीम गठित की गई थी और एसआईटी की टीम लगातार छापामारी की जा रही थी। छापामारी के दौरान मुख्य आरोपी जो है वो पुलिस के गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। अब देखना होगा कि मुख्य आरोपी पुलिस के गिरफ्त में कब तक आते हैं या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल दोनों आरोपी की धर्म पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी और पूछताछ के दौरान और इन लोगों के पास से लगभग 17,36,200 रुपया और कुछ सोना इन लोगों के पास से पुलिस ने बरामद की है। गुलशन परवीन और शकीला को पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। क्या कुछ सिटी एसपी प्रेस वार्ता करके कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। पहले 9 जुलाई को अरगोड़ा अंतर्गत अशोक नगर जो है कॉलोनी, उसमें 2 घरों में चोरी का अटैम्प्ट हुआ था। उसमें पहला घर जो था निशित केशरी जी का था, उनके घर पर अटैम्प्ट हुआ था, लेकिन वो अटैम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। वो सतर्क थे, अलर्ट थे और उन्होंने वो समय पर उठ गए थे। और लेकिन उसी समय पर उसके थोड़ी देर पश्चात उसी कॉलोनी में अखिलेश पांडे नाम के जो व्यक्ति हैं, उनके घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जो कि अंजाम सक्सेसफुल रहा था। उसमें मल्टीपल एसआईटी की टीम्स का गठन किया गया। टीम्स का गठन करने के पश्चात अनुसंधान को प्रारंभ करते हुए अलग अलग राज्यों में जो है टीम्स को भी भेजा गया। सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट किया गया। सीसीटीवी के अलावा बाकी जितने भी टेक्निकल एविडेंस थे, जो ह्यूमन एविडेंस थे, उन पर भी रांची पुलिस की टीम के द्वारा लगातार काम जारी रहा। और अभी भी जो है रांची पुलिस की मल्टीपल टीम्स हैं जो अभी भी इस केस पर काम कर रही हैं। अभी तक इस केस में जो चीज़ सामने आई है उसमें ये आया है कि जो मुख्य चोर है उसका नाम मोहम्मद इरफान है, जिसने पूरी इस घटना को अंजाम दिया था। और वो कलकत्ता से उड़ीसा होते हुए अपनी एक जैगवार XJ ब्लू कलर की गाड़ी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP 78EM0101, इस गाड़ी से जो है ये लगभग 80 से 90 लाख रुपए की कीमत की गाड़ी है। इस गाड़ी से वो अपने 2 साथियों के साथ रांची आया था और उसके रांची आने के पश्चात इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है मोहम्मद इरफान उर्फ उजाले उर्फ बाबा उर्फ आर्यन, मल्टीपल एलियास ये व्यक्ति यूज़ करते हैं। इनके अगेंस्ट कानपुर, आगरा, दिल्ली, गाज़ियाबाद, गोवा, बेंगलोर, सूरत, हैदराबाद, छत्तीसगढ़, पुणे, केरला, सीतामढ़ी, जालंधर समेत अन्य जगहों पर लगभग 80 से भी ज़्यादा के FIR चोरी के जो है मुख्य रूप से चोरी के FIR 80 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं। और इनके जो बाकी 2 साथी हैं उसमें एक अफरोज़ उर्फ समीर उर्फ समीम, जो कि मुख्य तौर पर दिल्ली बवाना JJ कॉलोनी के रहने वाले हैं। उसके अलावा एक नवीन शर्मा जो कि सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं। ये दोनों व्यक्ति इनके साथ आए थे। टीम के द्वारा जो है जब अनुसंधान किया गया उसमें इस गाड़ी को जो है बंगाल से रिकवर कर लिया गया। हालांकि वो इस गाड़ी को जब टीम ने दबिश दी तो इस गाड़ी को छोड़कर भाग गए थे और उस गाड़ी को जब्त करके पुलिस स्टेशन लेके आया गया है। उसके बाद टीम ने लगातार दिल्ली, UP, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल समेत अन्य राज्यों में भी लगातार रेड्स रांची पुलिस की टीम्स के द्वारा की गई। साइमल्टेनियस रेड्स भी हुई। उसमें जो मोहम्मद इरफान जो हैं, उनकी जो वाइफ़ हैं गुलशन परवीन, वो सीतामढ़ी बिहार की रहने वाली हैं और उनकी पोजेशन से
जो चोरी का सामान, चोरी का पैसा और चोरी की कुछ गहने रिकवर रांची पुलिस की टीम के द्वारा किए गए हैं। उन्होंने स्वीकार भी किया है कि बीच में एक दिन किसी तरीके से जो मेन एक्यूज़ड हैं उन्होंने उनको ये सामान भिजवाया था और उनको इस चीज़ का पता था कि ये चोरी का सामान है। इसमें उनकी पोजेशन से 10,08,000 रुपये जो है रांची पुलिस की टीम के द्वारा बरामद किए गए हैं। कुछ ज्वेलरी भी वहाँ से रांची पुलिस की टीम के द्वारा रिकवर करी गई है। इसके अलावा शकीला उर्फ लाडली जो कि जे कॉलोनी बवाना में रहती हैं और जो एक दूसरा एक्यूज़ड है समीर, उनकी वाइफ हैं, इनको भी अरेस्ट किया गया है। इन अनुसंधान में ये भी सामने आया कि ये ज्वेलरी और जो पैसा है, समीर के हिस्से का जो पैसा और ज्वेलरी है उसको लेने के लिए ये दिल्ली से बिहार इन्होंने ट्रैवल भी किया था और ट्रैवल करने के बाद ये इन्होंने वापस जाकर शादरा में एक जगह है अपने रिलेटिव के यहाँ पैसा और जो ज्वेलरी है उसको छुपा दिया था, जिसको रांची पुलिस की टीम के द्वारा वहाँ रिकवर किया गया और इनकी वहाँ से विधिवत गिरफ्तारी की गई। इसमें जो मुख्य रूप से जो छापेमारी दल है उसका नेतृत्व जो है निखिल राय जो एएसपी कोतवाली हैं और साथ ही साथ डीएसपी हटिया नीरज, इन दोनों के द्वारा काफ़ी एफर्ट किया गया है और इन दोनों के द्वारा ही मल्टीपल टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना और जितना भी इंटेलिजेंस गैदरिंग और उसमें जो टीम का कोऑर्डिनेशन है इनके द्वारा किया गया है। साथ ही साथ इसमें लगी हुई है, लेकिन अभी तक जो हमारे पास एमओ आया है ये रैंडमली अपने घर जो बड़े आलीशान बंगले हैं वो रैंडमली सेलेक्ट करता है और रैंडमली सेलेक्ट करते हुए चूँकि आजकल जितनी भी जो शहर की जो बिल्डिंग है, जो एरियाज़ हैं, उसका 3D मैप भी अवेलेबल है और 3D मैप के आधार पर और जो स्टैंडर्ड जो रेकी वाला जो प्रोसेस है, इन सारी डिटेल्स के आधार पर ये इसके द्वारा घरों को सेलेक्ट किया जाता है। कोई भी टारगेटेड घर सेलेक्ट नहीं किया जाता है, रैंडमली अलग अलग शहरों में पॉश एरियाज़ की जो शहर के जो पॉश एरियाज़ हैं उसमें किसी भी रैंडम बड़े घर को टारगेट करके और उसमें चोरी की जाती है। एज़ पर नीड जो है SIT में भी बदलाव किए जा रहे हैं। अभी भी रांची पुलिस का प्रयास है कि जो मुख्य जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हो और जो और कुछ सामान जो रिकवर किया जा सकता है उस सामान को भी आगे रिकवर किया जा सके। धन्यवाद। रिकवरी में 17,36,200 रुपये, एक सोने का मंगलसूत्र, एक डायमंड, 3 सोने की अंगूठी और एक ब्लू कलर की जैगवार XJ गाड़ी है। ये सारी चीज़ें जो हैं रांची पुलिस के द्वारा रिकवर की गई हैं। इसी केस में ही एक मुख्य चीज़ भी सामने आई थी कि रांची पुलिस एक समय पर जब घटना हुई उसके लगभग 2 दिन बाद अनुसंधान और मेन एक्यूज़ड की अरेस्टिंग के काफ़ी करीब थी, तो उस टाइम पर कुछ मीडिया में भी हो गई थी, जिसकी वजह से टीम को अभी तक जो है मशक्क़त करनी पड़ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी में भी अपील डाली गई है कि अनुसंधान जब चल रहा होता है तो उस समय पर आप लोग प्लीज़ जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना करें, क्योंकि उससे एक्यूज़ड को जो है डिजिटल एज का ज़माना है, इसमें एक्यूज़ड के पास भी टाइम इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और वो उसमें फिर एविडेंस को छुपाने में या फिर भागने में और अनुसंधान को प्रभावित करने में उसमें काफ़ी ज़्यादा उसका असर रहता है। पुलिस की टीम अभी भी इस केस में और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे लगी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे उसमें और रिकवरी हो। वो जैगवार जो गाड़ी है वो जो मेन एक्यूज़ड है उसके द्वारा किसी और के नाम पर एग्रीमेंट पर खरीदी गई थी, एक्यूज़ड की ही गाड़ी थी। यही है कि सीसीटीवी फुटेज के अलावा जो टेक्निकल एनालिसिस जो किया जाता है, जो गाड़ी की ट्रैवल हिस्ट्री और बाकी बहुत सारे जो है प्रूफ हैं, उसके अलावा उनकी जो फैमिली जो है वो अपनी फैमिली से भी लगातार बात करते थे, उससे भी उनको भी सर्विलेंस में लिया गया था। साथ ही साथ उनका जब एक बार पता चला क्राइम हिस्ट्री और उनकी जो लगातार जो एक्टिविटी रही हैं उसको जो पुराने जो केसेस जो हैं, सिंस मेन जो एक्यूज़ड है उसके ऊपर 80 से ज़्यादा केस है, उसका एमओ रांची पुलिस के द्वारा स्टडी किया गया और उस हिसाब से ही आगे फिर कार्रवाई की।